बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Class 3, your subject is Social Studies. Today we will start our new lesson, lesson number 10. आज हम lesson number 10 start करेंगे. So students, before reading, keep your notes, notebooks and stationery with you. Now open your page number 35. Your subject is Social Studies और Social Studies की बुक का पेज नंबर 35 आप सब बच्चे खोलकर अपने सामने रखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इस काम को डिवाइड करेंगे 6 डेज़ पर। तो सबसे पहले हम जो रीडिंग करेंगे वो है वर्क फॉर डे 1, यानी पहले दिन जो आपने रीडिंग करनी है इस बुक की वो पेज नंबर 35 है। तो ये आपका है वर्क फॉर डे 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग। गेट रेडी। Thousands of people live in large cities. हज़ारों लोग बड़े शहरों में रहते हैं। People have to go from place to place. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Adults go to work. Children go to school. Adults mean बालिग या जवान। जाहिर है काम पर आप बच्चे तो नहीं जाते, तो बालिग लोग जो 18 साल से बड़ी उम्र के होते हैं, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होती है, उन्हें एडल्ट्स कहते हैं। बालिग कहते हैं, जवान कहते हैं। बालिग लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब अगर आप इस पेज पर देखें तो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है और उस तस्वीर में आपको इलेक्ट्रिक पोल्स, इमारतें, बिल्डिंग्स, ट्रैफिक और लोग दिखाई दे रहे हैं। अब हमने देखा कि ये एक रशी एरिया है, बहुत ज़्यादा रश है इसमें, तो यहाँ पर चलते हुए हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम मुहतात होकर चलेंगे सड़क पर तो हादसात से महफूज रहेंगे। इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है? रोड सेफ्टी। ROAD, रोड। रोड मीन्स सड़क। SAFETY, सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स हिफाजत। अब रोड सेफ्टी का मतलब है सड़क पर एहतियात करना या सड़क पर मुहतात होना। मुहतात हम क्यों होते हैं? ताकि हम हादसात से महफूज रह सकें। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज ट्रैफिक इज ऑलवेज ऑन द मूव। ट्रैफिक
रवां दवां रहती है। अगर आप रोड पर देखें तो हर वक्त ट्रैफिक आ जा रही होती है, लोग सफ़र करते हैं और सड़क पर बहुत ज़्यादा रश होता है। रोड्स आर वेरी बिजी इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल गो टू वर्क। सड़कें बहुत मसरूफ़ होती हैं। किस टाइम मसरूफ़ होती हैं? सुबह के वक्त, जब लोग काम पर जा रहे होते हैं, अपनी अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं। एंड इन द इवनिंग व्हेन पीपल गो होम, और शाम में जब लोग घरों को वापस जाते हैं। सुबह के टाइम इसलिए रश होता है कि सब लोग अपने काम से जा रहे होते हैं, वो जॉब पर जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। लेकिन शाम में भी इसलिए रश होता है कि वो सब अपने अपने कामों से लौट रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। इसलिए इन दोनों औकात में, यानी मॉर्निंग और इवनिंग में, सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश होता है। Everyone on the road, whether they are driving, riding motorcycles or bicycles or walking, must obey traffic rules. सड़क पर हर किसी को, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, मोटरसाइकिल सवार हो, साइकिल सवार हो, पैदल चल रहा हो, उन सब को ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना चाहिए। इन पर अमल करने से ही हम सब की ज़िंदगियां हादसात से महफूज रहेंगी, क्योंकि ज़रा सी बेएहतियाती या लापरवाही हमारी नुकसान का सबब बन सकती है। These rules are made to keep everyone safe and to prevent accidents. ये ट्रैफिक कवानीन लोगों की ज़िंदगियों को महफूज और हादसात से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। Traffic rules are set out in a book called the Highway Code. ट्रैफिक कवानीन को किताबी शक्ल में मुरतब किया गया है और वो हाईवे कोड कहलाता है। ट्रैफिक कवानीन को एक किताबी शक्ल दी गई है जिसमें मुख्तलिफ ट्रैफिक साइन होते हैं। आप अगर रोड पर जा रहे होते हैं तो आपको किसी जगह पर ऐसे साइन नज़र आता है, जैसे सिग्नल ही ले लें। अगर आप जाते हैं तो आपको सिग्नल नज़र आते हैं, आप उस सिग्नल के मुताबिक सड़क पर अपनी गाड़ी जो है वो चलाते हैं। सिग्नल का आप किस तरह से ख्याल रखते हैं कि रेड लाइट पर आप स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। येलो लाइट पर आप रेडी रहते हैं चलने के लिए, और जब ग्रीन सिग्नल ऑन होता है, ग्रीन लाइट जो है वो जलती है, तो आप चलने के लिए, यानी आप चल पड़ते हैं, रोड पर अपनी गाड़ी को मूव करते हैं। इसके अलावा ऐसे साइन हैं कि किस जगह पर, जैसे हॉस्पिटल है या स्कूल है, यहाँ पर हॉर्न जो है, हॉर्न नहीं देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। फिर है स्पीड लिमिट का ख्याल रखना चाहिए। किसी सड़क पर अगर काम हो रहा है वहाँ आपको स्पीड का ख्याल रखना चाहिए। राउंड अबाउट है, उसका साइन होता है। तो ये डिफरेंट साइन है। टू वे ट्रैफिक किस तरह से चलती है, ये डिफरेंट साइन हैं जिन्हें एक किताबी शक्ल में मुरतब किया गया है, तरतीब दिया गया है, और इन पर अमल करना, इन्हें जानना हर शहरी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज़ पनिशेबल बाय लॉ।
ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कानूनी तौर पर सज़ा दी जाती है। अब अगर कोई शख्स ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए उसे सज़ा दी जाती है। अगर कोई सिग्नल ब्रेक करता है, सिग्नल को तोड़ता है, स्पीड का ख्याल नहीं रखता, तो आपने देखा होगा जो कांस्टेबल होता है वो चालान कर देता है। तो इस तरह मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दी जाती हैं। हमने रीडिंग पेज नंबर 35 कंप्लीट की। ये आपका डे 1 का काम कंप्लीट हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर डे 2। रीडिंग पेज नंबर 36। अब जो हम 36 पेज की रीडिंग करेंगे वो हमारा कौन सा होगा? डे 2 का काम होगा। सो ओपन योर पेज नंबर 36। People who walk along a footpath are pedestrians. P-E पे D-E-S des pedes T-R-I-A-N-S trians pedestrians pedestrians पैदल चलने वाले या राहगीर उन्हें कहते हैं। पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ पर चलते हैं। फुटपाथ रोड पर आपने देखा होगा सड़क के साथ एक चबूतरा सा बना होता है जिसे फुटपाथ कहते हैं। राहगीर इस फुटपाथ पर चलते हैं ताकि वो हादसात से महफूज रह सकें। अगर वो रोड पर चलेंगे तो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उन्हें हिट कर सकती हैं और वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए राहगीरों को, पैदल चलने वालों को हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये राहगीरों के लिए एक महफूज जगह है चलने के लिए। When you walk to school, you are a pedestrian. जब आप स्कूल पैदल जाते हैं तो आप राहगीर होते हैं। Pedestrians have to be very careful. राहगीरों को बहुत मुहतात होना पड़ता है। Next, here are some rules for all pedestrians. Follow the rules and they will help you to keep safe. इन कवानीन पर अमल करने से हम हर तरह के हादसात से महफूज रहेंगे। यहाँ आपकी बुक पर कुछ उसूल दिए गए हैं, कुछ कवानीन बताए गए हैं कि उन पर अमल करने से हम हादसात से, हर किस्म की तकलीफ़ से जो है हम बच सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट आ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और आ सेफ प्लेस। अब इसे ज़ेब्रा भी पढ़ सकते हैं और ज़ीब्रा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जेड भी पढ़ते हैं हम और जी भी कहते हैं, इसलिए ये गलत नहीं होगा। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कह सकते हैं और ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी कह सकते हैं। हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग या महफूज जगह से सड़क पार करनी चाहिए। अब इस रास्ते को ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा गया है?
अगर आप बच्चों ने ज़ेब्रा देखा हो तो उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट। आप रोड पर देखें जहाँ से पेडेस्ट्रियन सड़क पार करते हैं तो उसकी शेप भी इसी तरह से होती है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। तो इसलिए इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया गया है और ये राहगीरों के सड़क पार करने का महफूज रास्ता है, महफूज तरीका है, इसलिए हमेशा यहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। नंबर 2, बिफोर क्रॉसिंग आवर रोड फर्स्ट लुक राइट, देन लुक लेफ्ट, लुक राइट अगेन। अब इसमें उन्होंने सड़क पार करने का तरीका बताया है कि आप एक जगह पर खड़े हो जाएं, पहले आप अपनी दाएं तरफ देखें, सीधे हाथ जिसे कहते हैं, फिर बाएं तरफ लेफ़्ट साइड पर देखें, फिर दाएं तरफ देखें और फिर सड़क अबूर करें, सड़क पार करें। ऐसा ना हो अगर आप दाएं तरफ देखा है, बाएं तरफ देखा है और एकदम से आप रोड क्रॉस करने लगे हैं तो इतने में राइट साइड से कोई ट्रैफिक आ रही हो और वो आपको हिट कर दे, तो इसलिए आप एक जगह पर रोड पर खड़े हों, सड़क पर खड़े हों, पहले दाएं तरफ देखें, फिर बाएं तरफ देखें, फिर दाएं तरफ देखें और फिर सड़क अबूर कर लें, पार कर लें। लिसन केयरफुली, गौर से सुनें। क्या गौर से सुनना चाहिए? यानी ट्रैफिक का हॉर्न वगैरह, कोई ट्रैफिक अगर आ रही है तो उसकी आवाज़ को गौर से सुने। इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग, क्रॉस द रोड। अगर आपको ट्रैफिक की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कोई हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा, तो आप सड़क पार कर सकते हैं, वो आपके लिए महफूज तरीका होगा। जी, नेक्स्ट नंबर 3, when you want to cross a road, make sure you can see both ways. Do not cross from behind a parked vehicle. सबसे पहले है when you want to cross a road, जब आप सड़क पार करना चाहते हैं, जब आपने सड़क पार करना होती है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सड़क के दोनों अतराफ में, दोनों तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर कोई वज़न उठाया हुआ है, कोई चीज़ उठाई हुई है, तो उससे आपको दाएं और बाएं तरफ देखने में मुश्किल होगी। इसलिए आपकी दोनों साइड, आपकी शोल्डर्स की, वो फ्री होनी चाहिए, उन पर किसी किस्म का कोई सामान नहीं होना चाहिए, ताकि आपको दोनों तरफ देखने में आसानी हो। डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। कभी भी खड़ी सवारी के पीछे से सड़क पार नहीं करते, क्योंकि ड्राइवर को नहीं पता होता कि आप पीछे से गुज़र रहे हैं, और अगर वो गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ रहा होगा तो आपको वो गाड़ी, आप गाड़ी से टकरा सकते हैं, वो गाड़ी आपको टक्कर लगा सकती है और आप सड़क पर गिर भी सकते हैं। नंबर 4, नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड। कभी भी सड़क पर या सड़क के करीब मत खेलें। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान हमेशा सड़क पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं।
अब वो सड़क ट्रैफिक के लिए है, वो प्लेग्राउंड तो नहीं है कि आप उस पर क्रिकेट खेलें या कोई भी गेम खेलें, क्योंकि जो ट्रैफिक आ रही होगी वो ड्राइवर ये नहीं जानता होगा कि इस सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं, तो वो आपके लिए ही हादसे का बायस होगा, उससे आप ही को नुकसान होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप सड़क पर इस तरह के खेल खेलने से गुरेज करें, एहतियात करें। नंबर 5, नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल। कभी भी चलती हुई सवारी पर सवार होने की कोशिश मत करें। अक्सर लोग क्या होते हैं, उन्हें जल्दी होती है पहुंचने की, तो वो क्या करते हैं कि बस या वैन अभी रुकती नहीं है अपने स्टॉप पर, तो वो जल्दी से उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, या अभी गाड़ी चल रही होती है और वो उससे उतरने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो उस पर चढ़ेंगे या उतरेंगे तो वो दोनों सूरतों में क्या होगा, वो अनबैलेंस हो जाएंगे, अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकेंगे और वो उस सवारी से नीचे गिर जाएंगे, जिसका नुकसान किसे होगा, उसी शख्स को, उसी इंसान को जिसने चढ़ने में जल्दी की। नंबर 6, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पर चलें। फुटपाथ मैंने पहले भी बताया था, जो सड़क के साथ एक चबूतरा सा बना होता है राहगीरों के चलने के लिए, तो हमेशा उसी पर चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड। अगर फुटपाथ नहीं है, अगर आप ऐसी जगह से सड़क पार कर रहे हैं जहाँ पर फुटपाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा नहीं है, तो आप क्या करें कि सड़क के एक तरफ खड़े हो जाएं, ऐसी महफूज जगह पर जहाँ से ये ना हो कि दाएं या बाएं तरफ से ट्रैफिक आ रही हो। ऐसी जगह पर खड़े नहीं होना, बल्कि उस जगह खड़े होना है जहाँ पर ट्रैफिक पीछे से ना आ रही हो और आप आराम से सड़क पार कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 36 की रीडिंग कंप्लीट कर ली। पेज नंबर 36 रीडिंग, ये आपका डे 2 का काम कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर डे 3, यानी तीसरे दिन का हम काम शुरू करेंगे। और तीसरे दिन के काम में वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो वर्ड्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने नोटबुक्स अपने पास रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो डे 3 का काम अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1, एडल्ट। एडल्ट मीन्स बालिग या जवान। एडल्ट मीन्स बालिग या जवान। Next word is busy. Busy means masroof. Busy means masroof. Number 3, driving. Driving means गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना। नेक्स्ट, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स।
इन्हें हम कहेंगे ट्रैफिक कवानीन। ट्रैफिक कवानीन या ट्रैफिक के कवानीन, दोनों तरह से हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्रैफिक कवानीन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलवेज। ऑलवेज मीन हमेशा। ऑलवेज मीन हमेशा। Next word is prevent. P-R-E, pre, V-E-N-T, vent. Prevent. Prevent means रोकना। जैसे ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से हम हादसा से बच सकते हैं, रुक सकते हैं। प्रिवेंट। नेक्स्ट नंबर है एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हादसा। हादसा। नेक्स्ट वर्ड इज P-U-N-I-S-H, punish. A-B-L-E, able, punishable. Punishable means काबिल सज़ा, सज़ा के काबिल, काबिल सज़ा। और ये लाम के नीचे ज़ेर होगी, काबिल सज़ा, सज़ा के काबिल। नेक्स्ट राइडिंग। राइडिंग। राइडिंग मीन्स सवारी करना। हॉर्स राइडिंग भी हो सकती है, मोटरसाइकिल राइडिंग भी हो सकती है। क्या होगा? राइडिंग, सवारी करना। नेक्स्ट वर्ड इज PE, पे, DES, डेस, पेडेस, TRIAN, ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाला या राहगीर। पैदल चलने वाला। और दूसरा इसका मतलब क्या होगा? राहगीर। ये मैं नीचे लिख रही हूँ इसके, या आप देख लीजिए, पैदल चलने वाला और फिर ये डैश है और इसका दूसरा मतलब क्या होगा? राहगीर। जी, राहगीर। वर्ड्स मीनिंग्स हमारे कंप्लीट हैं। अब हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। नंबर 1, DRIVING, ड्राइविंग। नंबर 2, TRAFFIC, ट्रैफिक। नंबर 3, PRE, pre, VENT, vent, prevent. Number 4, ACCIC, DENT, dent, accident. Number 5, PUNISH, punish. ABLE, able, punishable. Number 6, HIGH,
high, W-A-Y, way, highway. Number 7, pedestrian, P-E, pe, D-E-S, des, pedest, T-R-I-A-N, trian, pedestrian. Number 8, C-A-R-E, care, F-U-L-L-Y, fully, carefully. Number 9, F-O-O-T, foot, P-A-T-H, path, footpath. Number 10, R-I-D-I-N-G, riding. तो स्टूडेंट्स, थर्ड डे यानी तीसरे दिन का काम हमने क्या किया, उसमें वर्ड्स मीनिंग्स एंड डिक्टेशन वर्क. अब हम करेंगे वर्क फॉर डे 4 यानी चौथे दिन का हम काम करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन डे 4 में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन लेंथी हैं, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी. बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन जो लिखे हैं आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द के बाद आप देख सकते हैं मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं और फिर क्वेश्चन मार्क है. इट मीन्स कि यहाँ मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा. आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आप अपनी नोटबुक से ये देख सकते हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप अपनी नोटबुक से उसे टैली करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 is, what are the rules for crossing a busy road? अभी रीडिंग में भी आपने पढ़ा था, तो यहाँ हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने ये बताना है कि बिजी रोड, मसरूफ़ सड़क को पार करने के क्या कवानीन हैं, क्या उसूल हैं. आंसर इज़, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं पढ़ रही हूँ, आप फिंगर रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पर. There are 2 rules for crossing a busy road. अब यहाँ 2 रूल्स जो बताए गए हैं, जो उसूल बताए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे. नंबर 1, always cross the road at a zebra crossing or a safe place. Number 2, before crossing a road, first look right, then look left. If there is no traffic coming, cross the road. Question number 2 is, why do you think? बोर्ड पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, आप नोटबुक से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 is, why do you think it is not a good idea to be noisy or to talk to the driver when you are traveling in a car or bus? जब आप बस या गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो ड्राइवर के साथ बात करना या शोर करना क्यों ज़रूरी नहीं है, क्यों उसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए? आंसर इज़, इट इज़ नॉट गुड
to be noisy or to talk to the driver when you are traveling because it can cause an accident. क्योंकि अगर हम ड्राइवर से बातचीत में मसरूफ़ होंगे या हम शोर कर रहे होंगे, उससे ड्राइवर की तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी और किसी भी हादसे का सबब ये चीज़ें बन सकती हैं। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। डे 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो डे 4 का हमारा काम कंप्लीट हो गया ये दोनों क्वेश्चन करके। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्क फॉर डे 5 डे यानी 5वें दिन का काम अब हम शुरू करेंगे। और डे 5 में 5वें दिन में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ट्रैफिक। ये बोर्ड पर लिखा है। मैं कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप अपनी नोटबुक्स पर देखेंगे। आर यू रेडी? जी। वाई आर ट्रैफिक रूल्स इम्पोर्टेंट? Answer is these rules are made to keep everyone safe and to prevent accidents. ट्रैफिक कवानीन क्यों अहम हैं ये हमने पढ़ा, इसलिए अहम है ये हर किसी की ज़िंदगियों को महफूज और हादसात से बचाते हैं। Question number 5. Question number 5 of this lesson is, where are the traffic rules given? ट्रैफिक कवानीन कहाँ दिए गए हैं? कैसे हमें पता चलता है कि ये ट्रैफिक कवानीन हैं और इन पर अमल करना ज़रूरी है? ये किस तरह से हम जानते? Called the highway code. ये रीडिंग में आपने पढ़ा था, इसे किताबी शक्ल में तरतीब दिया गया है। उन्हें हाईवे कोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग? ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ज़ीब्रा क्रॉसिंग दोनों कह सकते हैं। ज़ेब्रा भी कह सकते हैं और ज़ीब्रा भी कह सकते हैं। ये आपसे पहले भी मैंने कहा है। इज कॉल्ड अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। जी स्टूडेंट्स, डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वर्क फॉर डे 6। डे 6 का काम अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी छठे दिन का काम। और डे 6 में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? आप हर रोज़ स्कूल कैसे जाते हैं? आई गो टू स्कूल बाय डैश एवरी डे। अब बाय के बाद जो ब्लैंक है, इसमें हर बच्चे ने अपनी सवारी के मुतालिक खुद लिखना है जिस पर वो सफ़र करते हैं स्कूल आते हुए। बहुत से बच्चे पैदल स्कूल जाते होंगे, बहुत से गाड़ी पर, वैन पर या मोटरसाइकिल पर। तो अब आपने ये लिखना है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, जिस सवारी का इस्तेमाल आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, फिल इन द ब्लैंक्स।
क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनकी ब्लैंक्स को हमने कंप्लीट करना है विथ सूटेबल वर्ड। अब आपने सोचना है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग से मुतालिक है, सोचना है और फिर यहाँ पर लिखना है। लेकिन बोर्ड पर मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे अपनी नोटबुक से और जो ब्लैंक का वर्ड होगा उसे बोर्ड पर लिखेंगे। तो नंबर 1 इज thousands of dash live in large cities। अब सोचें ये फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या वर्ड लिखेंगे? thousands of dash। जी, यहाँ पर हम लिखेंगे people, P-E-O P-L-E, people। people means log, people means log। Number 2, everyone on the road must obey dash rules। सड़क पर चलने के लिए हर किसी को किन उसूलों पर अमल करना चाहिए? क्या होगा? सोचें। Everyone on the road must obey dash rules। G, traffic rules। traffic, T-R-A, double F-I-C, traffic। Third sentence is traffic rules are set out in R dash। traffic rules are set out in a book। तो यहाँ हम लिखेंगे book। Number 4 is people who walk along a footpath are dash। लोग फुटपाथ के साथ चलने वाले, उन्हें क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियंस, राहगीर। पेडेस्ट्रियंस, P-E-D-E-S, पेडेस, T-R-I-A-N-S, ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस। Number 5, never play on or near R dash। जी, क्या पढ़ा था हमने? never play, कभी मत खेलें on और near R dash। कहाँ नहीं खेलना चाहिए? जी, road, R-O-A-D, road। Next, last question, question number 8। Put a tick or a cross next to the sentence। अगर सेंटेंस आप समझते हैं सही है ये बात, तो आप टिक करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि ये बात गलत है, सेंटेंस रॉन्ग है, तो आप क्रॉस करेंगे। जी, रेडी हैं? नंबर 1, क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल। जी, क्या पढ़ा था हमने? क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल। क्या ये बात दुरुस्त है? नो। तो फर्स्ट पर हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। Number 2, walking on footpath। walking on footpath। G, this sentence is right। तो हम क्या टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट,
Number 3 is crossing the road in a hurry. HURRY, hurry. Hurry means जल्दी, उजलत में जो आप काम करते हैं, जल्दी से काम करते हैं, उसको कहते हैं सड़क जल्दी में पार करनी चाहिए। क्या है ये सेंटेंस? रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। Number 4 is getting on the moving bus. Getting on the moving bus, चलती बस पर सवार होना चाहिए। क्या ये बात सही है? No. Number 4 is wrong sentence, तो हम क्रॉस करेंगे। Next, number 5, playing on or near a road. सड़क पर या सड़क के करीब खेलना चाहिए। क्या ये बात सही है? No, this sentence is wrong. हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। लेसन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसे लेसन नंबर 10 को डिवाइड किया था रोड सेफ्टी को 6 डेज़ पर। डे 1 में हमने रीडिंग की पेज नंबर 35 की। डे 2 में रीडिंग की हमने पेज नंबर 36। डे 3 में हमने वर्ड्स मीनिंग्स एंड डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट किए। डे 4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट किया। और डे 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 8 टिक क्रॉस हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह हमने इस लेसन को 6 डेज़ पर डिवाइड करके इसका काम कंप्लीट कर लिया। आपने इसे इसी तरतीब से याद करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो के ज़रिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।